Hello everyone, welcome to our channel Biology Classes. Today we will discuss further topics of chapter Molecular Basis of Inheritance. Let's start. Our first topic, RNA. We all know full form of RNA, ribose nucleic acid. ठीक है. RNA is a single stranded structure of polynucleotide chain. अगर हम DNA का स्ट्रक्चर देखें विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व हैं. बट आरएनए स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको. और नेक्स्ट कि इसमें 4 बेस पेयर्स होते हैं. हमें पता है डीएनए में कौन कौन से बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमिन हो गया. बट इन आरएनए थाइमिन जो है, थाइमिन की पोजीशन पे, ये तो डीएनए में प्रेजेंट है थाइमिन, बट इन आरएनए यूरासिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर यूरासिल. अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, पेंटोज शुगर हमारा. बट इन आरएनए राइबोज शुगर इज़ प्रेजेंट. और राइबोज में उसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके पेंटोज शुगर में सेकंड पोजीशन, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे एच प्रेजेंट होता है. ठीक है, एच ग्रुप. बट इन आरएनए राइबोज शुगर इस सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये हमारा डीएनए में हो गया डीऑक्सीराइबोज का और ये राइबोज का स्ट्रक्चर. तो यहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे. तो ये डिफरेंस होता है. अब आरएनए के टाइप्स की बात करें तो आरएनए के जो टाइप्स होते हैं 2 तरह के होता है आरएनए. एक होता है जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए. ठीक है, अगर उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, आरएनए की वजह से अगर एज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, क्या होता है कि किसी में जैसे प्लांट वायरसेस होते हैं या एनिमल वायरसेस है, बैक्टीरियोफाज है, इन सब में क्या होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए यूज़ नहीं होता. ठीक है, तो उस कंडीशन पे एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए यूज़ होता है. ठीक है, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने वाला उस टाइम कौन है, आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो एज अ जेनेटिक आरएनए ये हो गया. ठीक है, दूसरा टाइप है नॉन जेनेटिक आरएनए, जिसमें अगर हम बात करें नॉन जेनेटिक आरएनए की तो वो 3 टाइप्स के होते हैं. आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, इसे हम आगे पढ़ेंगे. और अगर हम जेनेटिक आरएनए की बात करें तो आरएनए फिर 2 टाइप्स का उसमें भी होता है. एक सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एक डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, अगर जेनेटिक आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. अगर उसमें डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है. दोनों स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफाज में. सिंगल स्ट्रैंडेड जो एग्जांपल देखें तो टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो प्लांट पे होता है. रेट्रो वायरस. डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर. नॉन जेनेटिक आरएनए, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, इससे हम आगे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है, ये जो हैं आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, अगर हम इनकी बात करें कंसंट्रेशन बेस्ड, ठीक है, तो कौन ज़्यादा प्रेजेंट है कंसंट्रेशन में, आरआरएनए की, टीआरएनए की, एमआरएनए. अगर हम आरआरएनए देखें तो सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट है 70 to 80%. और अगर हम टीआरएनए की बात करें तो उसके बाद आर के बाद टी प्रेजेंट है 15%. जो सबसे कम प्रेजेंट है कंसंट्रेशन में वो मैसेंजर आरएनए 2 to 5%. चलो अब एक एक इंडिविजुअली इसको डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए. mRNA stands for messenger RNA, tRNA means transfer RNA, rRNA stands for ribosomal RNA. ठीक है, अब ये तीनों का काम क्या होता है, इन सब का जो काम होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में होता है. अगर हम बात करें ट्रांसलेशन प्रोसेस की, ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ से, फॉर्म.
तो अगर हम डीएनए की बात करें, ठीक है, तो डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स, ठीक है। अब इसमें कहीं टीआरएनए जीन होगा, कहीं आरआरएनए जीन होगा और कहीं एमआरएनए जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब ये जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं, ट्रांसक्राइब, ठीक है, जब ये ट्रांसक्राइब होके क्या बना लेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो आपको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, अगर हम डीएनए की बात करें, ठीक है, तो डीएनए किसके बना है, जीन्स से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एमआरएनए की जीन्स प्रेजेंट होगी, जब ट्रांसक्राइब होके वो क्या बना लेंगी, एमआरएनए, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो वैसे ही डीएनए से कुछ जीन्स होती हैं, जैसे टीआरएनए की जीन्स प्रेजेंट होती हैं डीएनए में, जब उससे टीआरएनए बन जाएगा, ट्रांसक्राइब हो गया, ठीक है। वैसे ही आरआरएनए भी ट्रांसक्राइब हो जाता है आरआरएनए जीन से, ठीक है। तो एमआरएनए क्या है, इंफॉर्मेशनल आरएनए है, ठीक है, मैसेंजर का काम करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अ जीन, वही चीज़ मैंने बताया कि एमआरएनए जीन से ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है, और इसका काम क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। अगर हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखें तो उसमें क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए ने उसमें कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कोडोन्स रीड किए जाते हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होता है कि इस एमआरएनए में राइबोसोम्स की सब यूनिट्स अटैच रहती हैं। ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स में अटैच रहता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए में। और फिर इसकी जो कोडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो रीड होती हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर हम टीआरएनए की बात करें तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसकी लूप्स हैं। तो टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए, और इसे सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें NaOH सॉल्यूशन जो होता है 1 मोलर का NaOH सॉल्यूशन में ये सॉल्यूबल होता है, इसलिए सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। एडेप्टर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस जब हो रही होती है तो उस टाइम क्या करता है, जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसको कोडोन्स को रीड करके पर्टिकुलर अमीनो एसिड को उस पर्टिकुलर कोडोन के लिए ये ले आते हैं, ठीक है, कैरी करके। तो इनका काम कैरी करके अमीनो एसिड्स को ले आना होता है उस, ताकि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं इस साइड पे, इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर में, वहाँ अमीनो एसिड्स, पर्टिकुलर अमीनो एसिड लगते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्मॉलेस्ट आरएनए है इन सब आरएनए में से, और इसमें सिर्फ 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स ही ये रहते हैं। अगर हम आरएनए की बात करें, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट समटाइम्स ये लूप्स फॉर्म कर लेता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये कंपोनेंट है राइबोसोम का, मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए है और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में, सेल का न्यूक्लियोलस पार्ट जो होता है वहाँ प्रेजेंट होता है ये। इन शॉर्ट समझे तो क्या होता है, देखो ये हो गया आरआरएनए और ये आरएनए प्रोटीन्स, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, सब यूनिट्स बना रही हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट, 70S 80S राइबोसोम, ठीक है। इसके बीच ये हमारा mRNA, मैसेंजर आरएनए, ये हो गया rRNA, फिर आता है mRNA, ठीक है। फिर हम tRNA की बात करें, ठीक है,
अब यहाँ आएगा tRNA, tRNA भी अटैच होगा, ये हमारा mRNA, ये तो राइबोसोम बना लिया, ठीक है। mRNA, RNA, अब tRNA का क्या यूज़ है? tRNA यहाँ पे अमीनो एसिड्स लेके आएगा, mRNA में कोडिंग रहेगी जो रीड होगी, फिर उस रीड करके tRNA उसी अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स लाएगा, ठीक है। फिर इन सब प्रोसेस से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ओवरऑल ये तीनों आरएनए किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए इज लेस रिएक्टिव and more stable than RNA. Why DNA is less reactive and more stable than RNA? ठीक है, बिकॉज जो DNA होता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वेयर एज RNA इज सिंगल स्टैंडर्ड। अब साइड सी बात है, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है विच इज़ लेस स्टेबल। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया स्ट्रक्चर की वजह से कि ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंड पॉइंट कि डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है जिसमें OH ग्रुप नहीं होता सेकेंड पोजीशन पे, और आरएनए में OH डैश, ये सेकेंड पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है मोर रिएक्टिव। सेकेंड रीज़न ये है कि आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से आरएनए जो है वो लेस स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू डीएनए। थर्ड पॉइंट, डीएनए के बेस पेयर थाइमीन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। जो थाइमीन होता है उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो डीएनए को कहीं डीएनए डैमेज हो रहा है तो उसकी रिपेयर करने की जो फैसिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो ये क्या करता है, डीएनए के ये रिपेयर को फैसिलिटेट करता है थाइमीन, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू यूरासिल। तो इस वजह से डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है थाइमीन की वजह से भी। These are reasons why DNA is more stable than RNA and less reactive than RNA. If you like this lecture, please subscribe, share and hit the like button. Thank you.